अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने यहाँ से रीड कर लेना है। इसका 4 यूज़र या 4 मॉड्यूल हमारे पास बनेंगे, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल हमारे पास होगा, एक हमारे पास कस्टमर मॉड्यूल होगा, एक डिलीवरी पर्सन या राइडर का मॉड्यूल होगा और एक रेस्टोरेंट्स वगैरह का मॉड्यूल होगा। सबसे पहले हम एडमिन पैनल को देख लेते हैं। एडमिन की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहले एडमिन लॉगिन कर सकता है, एडमिन ऐड कर सकता है रेस्टोरेंट वगैरह को या डिलीवरी मैन को। ठीक है, एडमिन ऐड अपडेट और डिलीट भी कर सकता है प्रमोशन वगैरह को। एसएमएस भी सेंड कर सकता है। अब यहाँ पे देखें, एसएमएस हमारा जो भी सेंड होता है वो पे यानी चार्ज करती हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पर एसएमएस के ऊपर। ठीक है, यानी टैक्स लगा होता है उनके ऊपर। तो आपने क्या करना है, इसमें एसएमएस हमने नहीं लगाया, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी था एसएमएस वहाँ पे हमने ईमेल एसएमएस लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। प्रमोशंस वगैरह के एसएमएस हमने नहीं लगाए हुए, लेकिन और एसएमएस हमने लगाए हुए हैं। एडमिन विल बी एबल टू व्यू कस्टमर्स प्रोफाइल, फीडबैक एंड रिव्यूज़। एडमिन शुड ensure that ordered product has been timely to deliver to valid customer। ठीक है, दूसरा हमारा कस्टमर पैनल आ जाता है या फिर कस्टमर मॉड्यूल आ जाता है। कस्टमर सबसे पहले रजिस्टर करेगा एप्लीकेशन के ऊपर, वो लॉगिन करेगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान कस्टमर को एक मेल जाएगी, वो मेल को वेरीफाई करेगा, देन जाके वो लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, इसी तरह कस्टमर कैन अपडेट हिज और प्रोफाइल, कस्टमर कैन व्यू सर्च लिस्ट ऑफ द डिशेज या रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो व्यू कर सकता है फीडबैक्स वगैरह को। पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जा सकती है, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड या जैसे भी आप मुनासिब समझें। Customer can update or cancel the order within given time limit, or customer can view the promotion discounts on the website via SMS। SMS हमने नहीं लगाया हुआ क्योंकि वो पैसे चार्ज करते हैं रियल टाइम में। डिलीवरी पर्सन या राइडर्स हमारे पास आ जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो रजिस्टर करेंगे, वो भी अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, राइडर्स कैन अपडेट हिज और प्रोफाइल, राइडर्स कैन रजिस्टर देमसेल्फ विद द अवेलेबल लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स। राइडर अलर्ट वगैरह उनको आएंगे कि आपका एक ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, वो पेमेंट रिसीव करने के बाद अपडेट कर देंगे सिस्टम की सेटिंग के अंदर। इसी तरह रेस्टोरेंट का हमारा मॉड्यूल है, वो फूड आइटम्स को ऐड कर सकेंगे, मेन्यूज़ वगैरह को। ठीक है, मेन्यू आइटम्स को वो डेली, वीकली या मंथली मेन्यूज़ जितने भी होंगे, डिस्काउंट या प्रमोशन वगैरह भी लगा सकेंगे। वो पेमेंट रिसीव करेंगे, अपना फूड जैसे ही डिलीवर्ड होगा रेस्टोरेंट विल बी एबल टू डिस्प्ले open or close status। Restaurant will receive an alert once order is placed, or the restaurants will update the system once the food is ready to pick up। हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है और htdocs डॉक्स के अंदर जो फोल्डर बनाना है आपने, उसका नेम आपने रखना है फूड का। ठीक है, ये फूड का फोल्डर क्यों रखेंगे आप, क्योंकि जो इसमें ईमेल अथेंटिकेशन यूज़ हुई है वो इसी फोल्डर की बेस पे हुई है। आपने जस्ट इसका नेम जो है वो फूड रखना है। तो लोकल हो स्लैश आपने यहाँ पे फूड सर्च करना है, तो ये आपका सबसे पहले होम पेज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह का। ठीक है जी, तो ये आपका होम पेज होगा जिसमें डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह को आप सर्च कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई भी रेस्टोरेंट यहाँ पे ऐड नहीं है, तो आपने दो ब्राउज़र्स के अंदर इसको ओपन करना है। एक एडमिन पैनल आपने ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से हम एडमिन को लॉगिन करते हैं। इसका जो यूज़र नेम आपके पास होगा वो भी एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन ही होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। एडमिन अपनी प्रोफाइल वगैरह को अपडेट कर सकता है, वो यूज़र्स वगैरह को मैनेज कर सकता है। अभी कोई भी यूज़र नहीं है, हम यूज़र ऐड करते हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं एडमिन। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम रेस्टोरेंट का नेम चूज़ करते हैं कि लाहौर रेस्टोरेंट। एड्रेस क्या है, आप लाहौर का कोई भी एड्रेस यहाँ पे दे दो। इसका जो फ़ोन नंबर है रेस्टोरेंट का वो भी दे दो आप। इसकी जो ईमेल है आपकी, तो हम restaurant@gmail.com देते हैं। स्टेटस इसका ओपन है, डिस्क्रिप्शन इसकी आप लगा दें कोई भी, और इसकी जो रेस्टोरेंट की इमेज है या लोगो वगैरह है वो भी यहाँ पे आप सेट कर सकती हैं। ठीक है, तो हम अभी के लिए ये वाली इमेज लगाते हैं। ऐड रेस्टोरेंट पे क्लिक करेंगे तो ये रेस्टोरेंट आपके ऐड हो जाएंगे। आपने सबसे पहले जाके 5-6 रेस्टोरेंट्स वगैरह को यहाँ पे ऐड करना है। एडमिन उनको एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, बाद में जाके क्या करना है, आपने दूसरे ब्राउज़र के अंदर रेस्टोरेंट को लॉगिन करवाना है। ठीक है, जो भी रेस्टोरेंट आपने एडिट किया होगा, तो ये वाला रेस्टोरेंट है हमारे पास, हम इसको लॉगिन करते हैं। तो ये रेस्टोरेंट हमारे पास आ गया। यहाँ पे अभी उससे कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं है,
एडिट रेस्टोरेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो अपनी डिटेल्स को ऐड भी कर सकता है, पिक्चर वगैरह एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ से वो अपने ऑर्डर्स वगैरह को भी देख सकता है, अभी कोई ऑर्डर उसका नहीं है। मेन्यू पे जाएंगे, सबसे पहले हम डेली वीकली या मंथली जो भी मेन्यू है यहाँ पे ऐड करेंगे। अपने यहाँ से 10-15 मेन्यूज़ वगैरह को भी ऐड करने हैं। ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू ऐड हो जाएगा। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आप उनको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। हर मेन्यू के अंदर मेन्यू आइटम्स वगैरह को ऐड करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आइटम का नेम है, आइटम की डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, यानी 10-15 मेन्यूज़ हैं तो 10-15 आपके पास आइटम्स भी आने चाहिए। अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, उसकी जो पिक्चर है ऑप्शनल है, आप चूज़ कर भी सकते हैं पिक्चर लगाना चाहें तो। यहाँ पे हम एक और पिक्चर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो आपने डिफरेंट फूड आइटम्स या मेन्यू आइटम्स के ऊपर पिक्चर्स लगानी है। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आप इनको मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह राइडर्स वगैरह हैं, उस रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी राइडर होंगे उनको देख सकता है रेस्टोरेंट, या फिर कोई भी राइडर अपने लिए हायर कर सकता है। वो ऑर्डर्स वगैरह भी यहाँ पे क्लिक कर सकता है, प्रमोशंस वगैरह भी। अभी यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कोई भी ऑर्डर नहीं आया है इसलिए ये ऐसा कर रहा है, कोई भी हमारे पास डेटा नहीं है। यहाँ पे फिर आपने रजिस्टर करना है। दो यूज़र यहाँ पे आपके रजिस्टर कर सकेंगे, एक आपका क्या होगा, कस्टमर होगा, एक आपका डिलीवरी बॉय होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर वर्क को यहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं। तो इसका हम यूज़र नेम लिखते हैं कस्टमर 1। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन नंबर इसका कोई भी दे देते हैं। ईमेल वही आपने देना है, ईमेल जो कि आपका अपने ब्राउज़र के अंदर लॉगिन हो। तो हम इसका यूज़र टाइप कस्टमर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ईमेल भेजेगा, वेरिफिकेशन का ईमेल। ठीक है, यहाँ पे आपको मैसेज भी आ जाएगा, वेरिफिकेशन ईमेल हैज़ बीन सेंट, प्लीज़ चेक योर ईमेल टू वेरीफाई अकाउंट। जब तक आप अपने अकाउंट वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हम लॉगिन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी हमने ईमेल यहाँ पे डाला था ये वाला, और पासवर्ड ये वाला था, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर देगा कि योर अकाउंट इज़ नॉट वेरीफाइड, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर एडमिन में भी जाएं मैनेज यूज़र्स के अंदर तो एडमिन भी देख सकेगा कि कितने यूज़र्स हमारे पास हैं और उनके जो स्टेटस है वो क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेल के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे जीमेल, आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपका मेल जो भी इस लैपटॉप के अंदर आपका ओपन हुआ होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 2-3 ब्राउज़र्स आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको ईमेल आएगा। ठीक है, ये ईमेल वेरिफिकेशन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप ईमेल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फूड डिलीवरी सिस्टम की तरफ से आपको ईमेल आया है, क्लिक ऑन दी फॉलोइंग लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल। यहाँ पे आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि वेरिफिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली। ठीक है, यूर अकाउंट वेरीफाइड हो गया है। तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। अब की बार हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन कर जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे यूज़र चाहे तो रेस्टोरेंट को सर्च भी कर सकता है। यहाँ पे मुल्तान के अंदर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, हमने लंदन के अंदर रेस्टोरेंट को ऐड करवाया था। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो एड्रेस था लाहौर आई थिंक दिया था। हाँ, ये लाहौर के रेस्टोरेंट हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम व्यू मेन्यू भी कर सकते हैं, उनके मेन्यू को हम सर्च भी कर सकते हैं, व्यू मेन्यू आइटम्स भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पे ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ऑर्डर हम लगाए, हमने प्रोटोटाइप के अंदर लगाया था। डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं हम। पेमेंट मेथड हम क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकती हैं। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर है। जब तक हमारा ऑर्डर पेंडिंग में है तब तक क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स को। इसी तरह यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फूड रिव्यूज़ वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि दिस डिलीशियस, या जो भी आपका यहाँ पे रिव्यू हो। यहाँ पे रेटिंग्स भी दे सकते हैं आप। ये आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप प्रमोशंस वगैरह भी उस रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी प्रमोशन वगैरह होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे ब्राउज़र के अंदर आपने जाना है, यहाँ पे आप एडमिन को लॉग आउट करें, एक और यूज़र यहाँ से रजिस्टर करें आप। ये यूज़र हमारा है राइडर 1। आपने 2-3 राइडर भी यहाँ पे बुक करने हैं। ये उसका फ़ोन नंबर आ गया। तो यहाँ पे आई थिंक कि हमारा ये ईमेल लॉगिन है। ठीक है, तो ये वाला आ गया पासवर्ड हमारे पास, और ये डिलीवरी बॉय हमारा यूज़र टाइप है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे
तो ये इसको भी मेल जाएगा, ये भी अपना अकाउंट वेरीफाई करेगा, तब जाके ये भी लॉगिन कर सकेगा यूज़र। ठीक है, अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन या विदाउट ईमेल वेरिफिकेशन हम यहाँ पे लॉगिन करते भी हैं लॉगिन, तो यहाँ से ये लॉगिन नहीं होने देगा हमारे जो सिस्टम में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ईमेल के ऊपर जाते हैं, फिर से इसको लॉगिन करवाते हैं हम, यानी वेरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपका ईमेल ना है तो यहाँ पे आपने जाना है और स्पैम के अंदर देखना है, स्पैम के अंदर आपका मेल आया हुआ होगा। ठीक है, ये फूड डिलीवरी सिस्टम का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। अब आपका ईमेल वेरीफाई हो गया है, पासवर्ड डाल के आप क्या करेंगे, आप इसको वो कर सकती हैं, अपना लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह पे अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह को भी जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं, उनके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो आपको रेस्टोरेंट का लोगो नहीं नज़र आ रहा, तो ये एक छोटी सी चेंजेस करनी है आपने आपने इसके अंदर जाना है और ये जो राइडर है इस फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे व्यू रेस्टोरेंट के ऊपर जाना है, आपने एडिट विथ नोटपैड करना है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जाना है आपने, और ये इसके जो पाथ है, राइडर से पीछे ये रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अंदर ये आपने रेस्ट अंडरस्कोर इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है, ये लाइन नंबर 113 पे ये रेस्टोरेंट स्लैश के बाद आपने यहाँ पे लिखना है रेस्ट अंडरस्कोर इमेजेस स्लैश। ठीक है, कंट्रोल एस पे क्लिक करेंगे, आप इसको रिफ़्रेश करेंगे आप, तो ये इसका लोगो भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो उस रेस्टोरेंट के अंदर रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, डी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो जो भी राइडर होगा वो रजिस्टर नहीं कर सकेगा। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि रेस्टोरेंट क्या करे, ऑर्डर को, ऑर्डर के स्टेटस वगैरह को अपडेट करे और असाइन करे, अपना जो भी ऑर्डर आएंगे वो किसी न किसी, यहाँ पे देखें अब हमारे पास एक ऑर्डर आया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन आया हुआ है कि यू हैव वन न्यू ऑर्डर। ठीक है, मैनेज ऑर्डर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जितने भी राइडर्स होंगे यहाँ पे हम उनको असाइन कर सकेंगे। ऑर्डर का जो स्टेटस है वो हम इन प्रोग्रेस में कर देंगे। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। राइडर पे क्लिक करेंगे, अब राइडर को एक ऑर्डर असाइन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट के अंदर कितने राइडर्स हमारे पास हैं। ठीक है जी, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, दोबारा हम क्या करते हैं, राइडर को यहाँ पे लॉगिन करवाते हैं। तो राइडर क्या करेगा, यहाँ से जितने भी इसके ऑर्डर असाइन हुए होंगे, ठीक है, ये वाला ऑर्डर है आपका, यहाँ पे नोटिफिकेशन में यू हैव ज़ीरो न्यू ऑर्डर इन पेंडिंग, तो इसको आपने थोड़ा सा अपडेट करना है। ये भी आपने क्या करना है, ओपन विद नोटपैड करना है आपने इस फाइल को, अपना राइडर के अंदर जाना है और डिलीवरी अंडरस्कोर डैशबोर्ड पे जाके एडिट विथ नोटपैड करना है और यहाँ पे आपने ऑर्डर का जो स्टेटस है वो यहाँ पे चेक करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेरी लगाई हुई है कि जहाँ पे एंड ऑर्डर स्टेटस इस, यहाँ पे इन अंडरस्कोर प्रोग्रेस, इसको सेव करें तो यहाँ पे आई थिंक कि हमने ऑर्डर का जो स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस लगाया था। इन स्पेस प्रोग्रेस लगाना है आपने यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे ये देखें आपके पास वही ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो ये यू हैव वन न्यू ऑर्डर पेंडिंग और ऑर्डर की आईडी आपके पास वन हो गई, ऑर्डर की जो डेट है यहाँ पे आ जाएगी। अभी हमने ये कोड डिलीवर नहीं किया है आपको, लेकिन हम आपको ये कोड जब देंगे तो ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट मिसिंग थी वो आपकी यहाँ पे इंशाल्लाह एरर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय भी क्या कर सकते हैं, उनका जो पेमेंट स्टेटस है वो क्योंकि पेमेंट लेगा उनसे कैश ऑन डिलीवरी है और उनका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट कर देगा और अपडेट पे क्लिक करेगा तो ये आ जाएंगे। ठीक है, आपकी बार यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपके पास जो ऑर्डर है वो क्या है, ये ऑर्डर की हिस्ट्री फिर रहेगी। ठीक है,
यहाँ पे वो रेस्टोरेंट वगैरह को देख सकता है, ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं। जो लास्ट रिक्वायरमेंट थी हमारी कि रेस्टोरेंट क्या कर सकते हैं, वो प्रमोशंस वगैरह को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकती हैं। तो यहाँ पे प्रमोशन वगैरह को आपने ऐड करवाना है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितनी होगी, 30% डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कब से कब तक है, ये आज से लेके यहाँ तक। ऐड प्रमोशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रमोशन है वो एडेड हो जाएगी। यहाँ पे एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप देखें तो हर रेस्टोरेंट के प्रमोशन को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह एडमिन था, एडमिन भी प्रमोशन वगैरह को ऐड कर सकता था। तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रमोशन वगैरह को, वो हर रेस्टोरेंट की प्रमोशन, जैसे कि हमारे पास एक रेस्टोरेंट है, इस पे क्लिक करेगा, सेलेक्ट रेस्टोरेंट पे क्लिक करेगा तो उसकी जितनी भी प्रमोशन होंगी वो आएंगी, उनको एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या फिर प्रमोशन वगैरह को उनके अंदर ऐड भी कर सकता है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट था।